मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे उज्जैन प्रेस क्लब पर रामनवमी आयोजन में शामिल हुए। मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, प्रधानमंत्री मोदी के कार्यालय में सभी धर्म और जातियों के बीच भाईचारा बढ़ा है, वरना पहले आपस में दंगे हुआ करते थे। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बुधवार शाम को उज्जैन पहुंचे। वो इंदौर से सड़क मार्ग द्वारा उज्जैन आए। यहां उन्होंने प्रेस क्लब पर रामनवमी आयोजन में भाग लिया। भगवान राम के पूजन के बाद मीडिया को संबोधित किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आज रामनवमी का पर्व है। अयोध्या में रामलला का सूर्य तिलक किया गया। आज का दिन उज्जैन के लिए भी ऐतिहासिक है। उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट राजा विक्रमादित्य ने अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनवाया था। उसी मंदिर को बाबर ने करीब 500 साल पहले तोड़ दिया था। अब हमारे आंखों के सामने ही फिर से भगवान राम का भव्य मंदिर बन गया है। वर्तमान समय में जो शासन चल रहा है उसमें देश में किसी प्रकार का कोई दंगा नहीं होता, सब भाईचारे से रह रहे हैं। 1992 की बात हो या अन्य समय की, उस दौरान दंगे हुआ करते थे। हमें अपने देवी देवताओं का पूजन स्मरण करने दिक्कत आती थी, विवाद हुआ करता था, परंतु अब ऐसा कुछ नहीं है, सब भाईचारे के साथ रह रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने सभी को रामनवमी पर्व की बधाई भी दी। बधाई। हमारा संबंध उज्जैन में और ज्यादा महत्व का रहता है। थोड़ा नीचे करो नहीं। आज से 2000 साल पहले उज्जैन से जाकर के अयोध्या के हर एक स्थान पर जो मंदिर के निर्माण कराए, वो हमारे उज्जैन के सुप्रसिद्ध नायक, जिसको सम्राट विक्रमादित्य के नाम से जाने जाते हैं, विक्रमादित्य द्वारा निर्मित वो अलौकिक 84 काले कसौटी का खंभे वाला मंदिर, जिसको काल के प्रवाह में आतताइयों ने तोड़ा। ऐसा कहते हैं कि बाबर ने जिस मंदिर को तोड़ा वो सम्राट विक्रमादित्य काल का ही था, 500 साल पहले। और हमारा सौभाग्य है कि हमने अपनी आंखों के सामने वो जो लंबा संघर्ष तो हुआ, लेकिन हम उस समय 500 साल पहले कुछ स्थिति में नहीं थे, लेकिन पंडाल से गर्भगृह के दृश्य तो अपनी आंखों के सामने दिखाई दिया। ये हमारा सौभाग्य परमात्मा की दया से इस बार की जन्म, खास करके आज का सूर्य तिलक, गर्भगृह के अंदर भगवान की जो अपनी सूर्य किरण, सूर्य तिलक, या अपन ये मान के चलें कि भगवान की कृपा से आज जो आभा बिखरी है, ललाट पे पड़ने वाली सूर्य किरण पूरे दुनिया में सनातन धर्म की संस्कृति की पताका फहराती दिखाई दी। और वो भी उल्लास उमंग के साथ, जब भगवान अपने गर्भगृह में, अयोध्या में भगवान अपने गर्भगृह में नहीं जा पाए, कितने दुर्भाग्य की बात है। मैं आज के इस अवसर पर प्रेस क्लब को बधाई देना चाहूँगा कि आपने भगवान राम के उस क्षण को जीवंत करने के लिए यहाँ रामनवमी धूमधाम से मनाने का निर्णय किया। हड़ा जी और पूरी टीम इस अवसर पर, माननीय अनिल जी, भारती जी, हमारे अपने सलीम जी से लेके सारे प्रेस क्लब के सारे मित्रगण, मैं आप सबको बधाई देता हूँ, क्योंकि ये बात बिल्कुल इसी प्रकार की है कि हमारे गौरवशाली इतिहास को जितना याद करो और याद करने से ज़्यादा गर्व करना है। एक दौर ऐसा आया था कि हम अपने देवी देवताओं को स्मरण नहीं कर पा रहे थे, उनको स्मरण करने में भी बहुत सारी परेशानियाँ थी। और एक दौर ऐसा आया कि देवी देवताओं को मानने बोलने में भी हमको आपस में लड़ाई झगड़े की बू आती थी, आपस में झगड़े की बात लाते थे। लेकिन हमको राम रहीम रसखान वाला दौर की वापस समय दिखाई दिया है, जब रसखान ने, कितना आनंद की बात है कि रसखान का दौर, दिल्ली में कोई भले मुगल सत्ता होगी, लेकिन रसखान ने अपने सारे पद चौपाई दोहे मथुरा में गाए, तो कौन रोकने वाला था। ये उसी प्रकार से जैसे आज के दौर में माननीय मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो देश आनंद में डूबा हुआ था। नेतृत्व में जिस प्रकार से रामनवमी मनी है, और इस रामनवमी के मनने में भगवान ने पंडाल से गर्भगृह तक का जो सफर हासिल किया, आंखों के सामने वो दृश्य वापस निहार रहे हैं। भगवान करे किसी की नजर न लगे, ये हमारी देश के अंदर की सांस्कृतिक पताका इसी प्रकार से फहराती रहे, सनातन संस्कृति जय जयकार होती रहे। मेरी अपनी ओर से उज्जैन प्रेस क्लब को बधाई।